गर्मी और बरसात के समय मधुस्राव बहुत कम होते हैं और मधुमक्खी परिवार के लिए यह एक कठिन समय होता है। रानी मक्खी अंडे देने कम कर देती हैं और परिवार भी कमजोर होने लगते हैं, जिससे शिशुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और छतों पर मक्खियों के कम रहने से छत्ते खाली रह जाते हैं। इन्हीं छत्तों को अतिरिक्त छत्ता भी कहा जाता है। इन छत्तों पर शत्रु कीट काफी तीव्र संख्या में बढ़ने लगते हैं, इसलिए इन अतिरिक्त छत्तों को इनके शत्रु कीटों से वैज्ञानिक विधि द्वारा भंडारण कर बचाना आवश्यक है, क्योंकि बसंत और मधुस्राव काल में इन छत्तों का पुनः उपयोग में लाया जा सके और अधिक से अधिक मधु का उत्पादन किया जा सके। इन छत्तों का महत्व यूं भी जाना जा सकता है कि छत्तों के निर्माण में अनावश्यक श्रम और खर्च होने से भी बचत हो जाती है। श्रमिक मधुमक्खियां अपने मोम ग्रंथि से पैदा होने वाले मोम इन छत्तों के निर्माण में करती हैं। मधुमक्खी गृह, जिसे कि हम बक्से में जिस मधुमक्खी को पालते हैं उनमें कई छत्ते रहते हैं और बरसात के समय में अक्सर यह देखा जाता है कि मधुमक्खियों की संख्या एक बक्से में कम हो जाती है और वे अपने छत्ते, यदि बक्से में 10 छत्ते हैं तो 10 छत्ते पर पूरे न बैठकर वे साथ ही छत्तों पर या फ्रेमों पर बैठती हैं और 3 फ्रेम खाली रह जाते हैं। उन खाली फ्रेमों को निकाल कर उसको स्टोर कर लेते हैं। जब हम मधुमक्खी पालते हैं तो उनमें हमें मधु तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ उनमें कई बीमारियां भी लगती हैं और शत्रु भी उनके पैदा हो जाते हैं और उनसे बचाव के लिए हमें उनका रोकथाम करना चाहिए। अतिरिक्त छत्तों के शत्रु कीट बड़ा मोमी पतिंगा, छोटा मोमी पतिंगा और मौन भृंग है। बड़ा मोमी पतिंगों से बचाव नहीं किया जाए तो छत्ते पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बड़ा मोमी पतिंगा में वयस्क कीट मक्खन के समान सफेद होते हैं। इस कीट की मादा 300 से 600 अंडे देती हैं। ये अंडे बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। ये 3 से 5 दिनों में लाबी में बदल जाते हैं। शुरू की अवस्था के ये युप्पा भूरे उजले होते हैं जो बाद में गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। इनका आकार 14 से 16 मिलीमीटर होता है। प्यूपा की अवधि तापमान काल के अनुसार 1 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है। बड़ा मोमी पतिंगा का जीवन काल 6 सप्ताह से 6 महीने तक हो सकता है। शुरू में यह जो लार्वा उजला भूरे रंग का और बाद में गहरे भूरे रंग का हो जाता है। बरसात के दिनों में अक्सर चींटियां बक्से में चढ़ जाती हैं और मधु को भी खाती हैं, साथ साथ मधुमक्खियों को भी उनके उदर भाग के पास से काट कर गिरा देती हैं, यानी वो मधुमक्खियों को मार देती हैं। इसके लिए चींटी से नियंत्रण के लिए हमें बक्सों को स्टैंड पर रखना चाहिए और स्टैंड के नीचे पानी की प्याली लगा देना चाहिए। तीसरा शत्रु कीट है वयस्क बिढ़नी। बिढ़नी 2 तरह का होता है, एक तो पीले रंग का होता है और दूसरा पीला और भूरा उसके उदर भाग पर होता है।
ये दोनों ही इसके शत्रु हैं। जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो उन्हें वो अपने पंजे में कर लेते हैं और उन्हें मारकर खाते हैं। छत्तों पर मोमी पतंगे के आक्रमण के लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। वयस्क मोमी पतंगे दिन में बंद और अंधेरी जगहों में रहते हैं। शाम के समय और रात में इनके पतंगे बक्से के छत्तों के खुले भाग और दरारों में अंडे फूटते हैं। तब इनके लावी निकलकर छत्ते तक पहुंच जाते हैं और सुरंग बनाते हुए खाते हैं और इस तरह वे बढ़ते जाते हैं और जाल सा बुनते जाते हैं। ये छत्तों में मध्य रीढ़ भाग के मोम को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे ये खोखले हो जाते हैं और उसमें जाल और गंदगी भर जाती है। ये छत्तों को 10 से 15 दिनों के भीतर पूर्णतः नष्ट कर सकती हैं। सर्वप्रथम इसका जो शत्रु कीट है वह है मोमी पतंगा, जिसे वैक्स मॉथ भी कहते हैं। मोमी पतंगा वो भूरे उजले रंग का मक्खन की तरह उसका पंख होता है। वह अंधेरे में यानी शाम के समय में बक्से के पास ऊपर में या नीचे बॉटम बोर्ड जो आधार तल्ला होता है वहाँ पर छिपकर अपने अंडे दे देता है और उन अंडों से लार्वा निषेचित होकर फूटकर अंडों से निकलता है और धीरे धीरे रेंग कर वह मधुमक्खी के छत्ते में अंदर की ओर बढ़ जाता है और जो छत्ते मोम के जो हमारे बने हुए हैं उन्हें वे खाते हैं। इसलिए उन्हें मोमी कीड़ा कहते हैं, क्योंकि वे कीट जो लार्वा हैं वैक्स मॉथ के, वो वैक्स उसके जो मोम के छत्ते बने हुए हैं उनको खाते हैं, इसलिए यह मोमी कीट हुए। ये तो रही बात मोमी पतंगे के लक्षण के बारे में। आइए इससे हम रोकथाम की बात करें। रोकथाम के लिए परिवार को हमेशा मजबूत रखें। भोजन अभाव काल में पर्याप्त भोजन की आपूर्ति करते रहें। बक्सों में गंदगी, दरार और खुला भाग न रहने दें। प्रवेश द्वार को छोटा कर दें। इन मोमी पतंगों के सक्रिय होने के मौसम में बक्से का निरीक्षण करते रहें। बक्से का तलपट यानी बॉटम बोर्ड हमेशा साफ रखें। वर्षा ऋतु में तलपट को धूप में रखें जिससे कीट रहित हो जाए, या उबलते हुए पानी में रखकर भी कीट रहित किया जा सकता है। गर्मी और वर्षा के मौसम में मोमी पतंगों से सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहें। किसी भी हालात में छत्ते जिन्हें मधुमक्खियां नहीं ढकी हों उन्हें बक्से में न छोड़ें और भंडारित कर रख लें। इसके नियंत्रण के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा जो छत्ते खाली रह गए हों यानी जिन पर मधुमक्खियां न बैठती हों उनको निकाल कर रख लेना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खी परिवार में उनकी संख्या कम न हो, इनका ध्यान रखना चाहिए। यदि कम हो जाए तो उन्हें दूसरे बक्से की जो मक्खी हैं उनमें मिला देना चाहिए, जिनसे कि एक दूसरे बक्से की मक्खी जिनमें मिलाया गया उनमें उनकी संख्या अधिक हो जाए, जिससे कि शत्रुओं का आक्रमण ना हो। कुछ अन्य बीमारियां भी हैं मधुमक्खियों के। बीमारियों में उन्हें नोजिमा हो जाता है। नोजिमा जो एक तरह का प्रोटोजोआ से होता है और इसमें मधुमक्खियाँ
के बक्सों पर कुछ पीले पीले द्रव पदार्थ गिरे रहते हैं, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि मधुमक्खियों को नोजिमा हो गया है। साथ ही साथ मधुमक्खियों को एक्रिन बीमारी भी हो जाती है, जो एक माइट के द्वारा होता है। माइट मधुमक्खियों के श्वसन तंत्र के में घुसकर उन्हें आक्रमित कर देती है, और एक्राइन बीमारी से संक्रमित मक्खी का पंख के आकार का हो जाता है और वे रेंग रेंग कर बक्से के बाहर अपने आप आने लगती हैं। इस बीमारी का ये लक्षण है। और अन्य बीमारी है वह है अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़। अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़ में जो लार्वा होता है वह संक्रमित हो जाता है। लार्वा उस सड़ने जैसा हो जाता है, तब हम समझते हैं कि वो अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज से संक्रमित हो गया। इन बीमारियों से नियंत्रण के लिए 15 दिनों के अंतराल पर फॉर्मिक एसिड का 5 ml रुई के फाहे में डुबाकर और एक शीशी में भरकर बक्से के कोने में रख देना चाहिए। दूसरा, हम सल्फर के द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। सल्फर 2 ग्राम फ्रेमों के ऊपर उसका भुरकाव कर देने से इन बीमारियों से हम मधुमक्खियों को बचा सकते हैं। अतिरिक्त छत्तों का वैज्ञानिक भंडारण होना जरूरी है। इन छत्तों को बक्सों से निकालकर पॉलीथीन के बोरों में रखकर उसमें 1 या 2 सेल्फॉस की टिकिया रखकर उन्हें वायुरुद्ध रखें। अगर अतिरिक्त छत्तों की संख्या अधिक हो तो इन्हें खाली मधुमक्खी बक्से में रखें और इस तरह 4-5 बक्सों को एक के ऊपर एक साथ रखकर वायुरुद्ध बना दें। इस देर में 108 ग्राम गंधक धूल प्रति 1 घन मीटर जगह की दर से डालें। छत्तों में इस कीट के आक्रमण हो जाने पर अनुशंसित मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करें। इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं अपने वैज्ञानिक से। स्टोर करने के लिए एक बड़ा पॉलीथीन का थैला लिया जाता है। उसमें एक बड़े पॉलीथीन में करीब 25 उस तरह के फ्रेम जो जिन पर मधुमक्खियाँ ना बैठती हों, कई बक्सों से निकालकर उसमें थैले में रख दिया जाता है और सेल्फस की एक टिकिया एक सूती कपड़े में बांधकर बीच में फ्रेमों के बीच में रख दिया जाता है और साथ ही साथ थैले का मुंह को इस तरह बंद किया जाता है कि थैला वायुरुद्ध हो जाए। इस तरह से मधुमक्खी गृह के अन्य छत्तों का हम रख रखाव कर सकते हैं और इसे जब हमारा ऑन सीजन आ जाता है, यानी जब मधु अधिक स्रावित होने लगता है और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती हैं, तब फिर उसे हम मधु निकालने के समय उस बक्से में वापस रख सकते हैं। उस छत्ते को वापस रखने के पहले उसे पानी से धोकर और शेड में सुखाकर तब छत्ते में डालना चाहिए।